एक नाच गाना करने वाले व्यक्ति को अगर हम चुन के भेजते हैं तो वो किस तरह का हमारा गवर्नेंस करेगा। ज्योति जी को आप ही के माध्यम से हम सुन रहे हैं, और सब मीडिया नहीं रहे तो ज्योति जी कहीं दिखाई भी नहीं देंगी, क्योंकि उनका इस क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से अगर यहाँ पे क्यों नहीं, उनके पतिदेव यहाँ से चुनाव लड़े हैं, उनके लिए यहाँ से लड़ी है, वो जन जन तक गई हैं, हाथ जोड़ी हैं वोट के लिए, कैसे आप बोल रहे हैं कि उनका संबंध यहाँ से नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, हाथ जोड़ के गई हैं, सब कुछ है। अगर उनके पतिदेव से पूछा जाए कि पतिदेव गाना गाए, पैसा लिए ना, एक ऐसे भी गाना गाए हैं जो हम लोग सामने सुन नहीं सकते सारे लोग बैठ के, कि ज्योति जी मेहनत कर रही हैं काराकाट में, काराकाट विधानसभा क्षेत्र में। उन्होंने बोला है कि या तो मैं काराकाट से लड़ सकती हूँ या डेहरी से, उनका दोनों में से कोई एक। मैं आपको बताता हूँ, उन्हीं का नाम नहीं है बल्कि स्नेहलता का भी नाम आ रहा है। स्नेहलता एक क्या बोलते उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है। अभी एक न्यूज में मैंने देखा था कि वो भी चाह रहे हैं कि जातीय आधार पर उनका जाति का गोलबंद है, तो इसीलिए हम उतार दें यहाँ डेहरी से। और डेहरी में जितने भी जातीय स्तर पे जितने भी युवा हैं, उन लोगों को, नेताओं को धोखा देने की जरूरत है, क्योंकि नेता उनको धोखा दे के चला जाता है। पावर स्टार पवन सिंह, जो कि आप जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे उस समय वो भी निर्दलीय लड़ रहे थे, जैसे आप लड़ रहे थे। देखिए, मैं उनकी वाइफ भी चुनाव लड़ रही है। नहीं, मैं बताता हूँ, उस समय मैं नहीं लड़ा था, लेकिन मैं वो बनारस में लड़ा था चुनाव, मोदी जी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। हाँ, इसके पहले नहीं लड़ा था, वो 2020 में मैं यहाँ से लड़ा। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि पटना और दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति, वो लोग क्या करता है कि अपना क्षेत्र पहले ही से चुनता है, और उनके पास पैसा हो गया है, और पॉपुलिस्ट हैं। पॉपुलिस्ट का मतलब होता है कि हमारे समाज में जितने भी मतदाता हैं, उनको ये सोचने की क्षमता नहीं रह गई है कि हमें एक नाच गाना करने वाले व्यक्ति को अगर हम चुन के भेजते हैं तो वो किस तरह का हमारा गवर्नेंस करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे वर्तमान में विधायक हैं फतेह बहादुर जी। फतेह बहादुर जी को हम लोगों ने जिता दिया, और अभी सारे लोग गाली दे रहे हैं। काहे गाली दे रहे हैं? क्योंकि 3 साल से पाली मकराइन रेल ओवर ब्रिज जो है बंद पड़ा हुआ है, और वो व्यक्ति एक बार भी सड़क पे नहीं आए। मेरा ये कहना है कि जो चाचा हैं भैया, ऐसे ही लोग ना चुनाव किए होंगे उनका। हाँ, हम बताते हैं क्या हुआ है। अब रही बात यह है कि फतेह बहादुर जी क्या करते थे, इस पर ध्यान इन्होंने नहीं दिया। वो गए, टिकट लाए, और टिकट देने वाला भी पैसा पर खाली ध्यान दिया। ये नहीं देखा कि इस व्यक्ति ने समाज के लिए क्या किया। वो एक बिजनेस करते थे, चावल का बिजनेस करते थे, वो चावल का भंडार कर सकते थे। मेरे ये कहने का मतलब है कि आपको शैक्षणिक योग्यता देखना चाहिए, सामाजिकता देखना चाहिए, संघर्ष देखना चाहिए। 3 को चीज़ जब तक नहीं होगा, और 3 चीज़ जिसके अंदर में है, और उसको अगर जिता के भेजिएगा तब जाके वो आपके लिए काम करेगा। लेकिन आप किसी बिजनेसमैन को, क्योंकि उसके पास पैसा होगा, अब शराब माफिया है, उसको अगर मान लीजिए कि कुछ भी बना दीजिएगा, किसी भी वार्ड कमिश्नर बना दीजिए, चेयरमैन बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिएगा, तो मेरे कहने को वो क्या करेगा। ये पूरा शहर देखिएगा कि कहीं भी पेशाब खाना एक नहीं है। मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, आपको अगर अभी पेशाब लग जाए तो कहाँ जाएंगे आप। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि एक तरफ नदी है, एक तरफ नहर है, फिर भी हम लोग कीचड़ में रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ी बात है कि समाज के लोगों को, समाज को समझना पड़ेगा। और ये जो न्यूज़ जो है, ये न्यूज़ नहीं है बल्कि एक मैसेज है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सारा कुछ, देखिए, प्रधानमंत्री जी लाल किले पर खड़ा होकर बोलते हैं कि मैं एक प्रधान सेवक हूँ, वो अपने को मालिक नहीं बोलते। तब मालिक कौन है भाई? तो ये मालिक समझ में नहीं आता। मालिक जनता है, लेकिन जनता को मालूम नहीं है कि हम मालिक हैं, क्योंकि उसके पास एक वोट है। जो सांप के पास मणि होता है, वही पब्लिक के पास, मतदाता के पास मत है, मणि ही है मत। जैसे ही मत उसके पास रहेगा तो गोड़ लागेंगे प्रधानमंत्री भी। अभी अमित शाह आए हुए थे उड़ान भर के, वो किस लिए आए थे? वो इसलिए आए थे कि उनका मत कैसे लिया जाए, ये प्लानिंग करने के लिए आए थे। वो इसलिए नहीं आए थे कि डालमिया नगर रेल कारखाना कैसे खोला जाए, डालमिया नगर का क्षेत्र कैसे विकसित हो। वो ये प्लानिंग बताने के लिए आए थे कि सारे लोग मिल के, हम लोग किस तरह से उनका मत को हरण किया जाए, मती मारा जाए। चलिए, अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो वर्तमान समय में जो है 2 लोग बहुत चर्चित नाम में आ रहे हैं। मतलब एक जो है क्या नाम बताएं उनका, जो इसमें वर्तमान में जो विधायक हैं, फतेह बहादुर सिंह और ज्योति सिंह, बहुत चर्चे में दोनों लोग हैं। यहाँ की जनता बोल रही है कि जो है इस बार नया चेहरा लाएंगे और ज्योति सिंह को लाएंगे हम लोग। वो एक बात रही। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अपना खुद परिवार नहीं संभाल सकती,
वो काराकाट को क्या संभालेगी, वो जो है डेहरी को क्या संभालेगी, उस पर आपका क्या कहना है? क्या ज्योति नहीं संभाल पाएंगी? पहली बात है कि देखिए ज्योति जी को आप ही के माध्यम से हम सुन रहे हैं, और सब मीडिया नहीं रहे तो ज्योति जी कहीं दिखाई भी नहीं देंगी, क्योंकि उनका इस क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से अगर यहाँ पे क्यों नहीं, उनके 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 पतिदेव यहाँ से चुनाव लड़े हैं, उनके लिए यहाँ से लड़ी है, वो जन तक गई हैं, हाथ जोड़ी हैं वोट के लिए, कैसे आप बोल रहे हैं कि उनका संबंध यहाँ से नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, हाथ जोड़ के गई हैं, सब कुछ है। अगर उनके पति देव से पूछा जाए कि पति देव गाना गाए, पैसा लिए ना, एक एक ऐसे भी गाना गाए हैं जो हम लोग सामने सुन नहीं सकते सारे लोग बैठ के। और उसके बाद क्योंकि हर एक दृष्टि से कोई, जैसे यहाँ केला बेचने वाला फेमस नहीं होता है क्या, उस हिसाब से तो रवि किशन भी हैं, रवि किशन है, मनोज तिवारी है, बहुत से लोग हैं। मनोज तिवारी या रवि किशन को मैंने साइन करवाया था, और उन लोगों ने कहा था कि भोजपुरी को देखिए, भोजपुरी से हम PhD कर रहे हैं। मेरे कहने जिस भोजपुरी ने उन लोगों को वहाँ तक पहुँचाया है, वहाँ जाके एकदम चुप हो गया है, वो गुलाम की तरह काम करता है। रवि किशन और मनोज तिवारी दोनों एक बार भी आवाज़ नहीं उठाया कि भोजपुरी को संविधान के 8वें अनुसूची में दर्ज किया जाए, ताकि भोजपुरी को स्थान मिल जाएगा संविधान में। जबकि भोजपुरी से ही है, भोजपुरी से ही है। लेकिन होता क्या है कि जब नेता जब हार जाता है तो बहुत कुछ बोलता है सड़क पे, समाज में बोलता है, लेकिन जब जीत जाता है तो एयर कंडीशन में जाके सो जाता है। वही हाल रवि किशन और मनोज तिवारी को हो गया। और मैं कहना चाहता हूं ज्योति जी के बारे में कि ज्योति जी मेहनत कर रही हैं काराकाट में, काराकाट विधानसभा क्षेत्र में। उन्होंने बोला है कि या तो मैं काराकाट से लड़ सकती हूँ या डेहरी से, उनका दोनों में से कोई एक। मैं आपको बताता हूँ, उन्हीं का नाम नहीं है बल्कि स्नेहलता का भी नाम आ रहा है। स्नेहलता एक क्या बोलते उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है। अभी एक न्यूज़ में मैंने देखा था कि वो भी चाह रहे हैं कि जातीय आधार पर उनका जाति का गोलबंद है, तो इसीलिए हम उतार दें यहाँ डेहरी से। और डेहरी में जितने भी जातीय स्तर पे जितने भी युवा हैं, उन लोगों को, नेताओं को धोखा देने की ज़रूरत है, क्योंकि नेता उनको धोखा दे के चला जाता है, लेकिन कार्यकर्ता है नेताओं को कभी धोखा नहीं देता, जिसके वजह से नेताओं का मनोबल बढ़ते जाता है। इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उस पार्टी में जाएगा। और सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कार्यकर्ता को। कार्यकर्ता तो बदल नहीं सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अपना जातीय समीकरण देख रहे हैं। अगर कोई नेता आता है, अगर राजपूत बिरादरी का है तो उस राजपूत बिरादरी में जाएगा, अब वैश्य बिरादरी का है तो वैश्य बिरादरी में जाएगा। हमको तो कोई नहीं जानता है कि किस बिरादरी में है। ठीक है, फिलहाल फतेह बहादुर सिंह वर्तमान विधायक हैं, पिछले बार से हैं, ठीक है। अब बात हो रही थी ज्योति सिंह की, छोड़िए ज्योति सिंह को भी एक साइड करते हैं। मान लीजिए आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, जनता का प्यार सपोर्ट रहा, तो मान लीजिए कहीं ना कहीं आप विधायक बन जाते हैं यहाँ से, तो क्या क्या परिवर्तन यहाँ पे आपके हिसाब से जरूरी है और क्या क्या परिवर्तन आप करेंगे यहाँ पे? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा है कि भाई ऐसा होता है, तो ये तो उम्मीद की बात है। मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं विधायक बन जाता हूँ तो मैंने जो पब्लिक की हैसियत से काम शुरुआत किया था, सबसे बड़ी बात है कि मैंने प्रेसिडेंट पार्क नंबर 1 बनाया था वहाँ पे एनीकट में। उस पार्क का इतना बढ़िया से डेवलपमेंट कराएंगे, क्योंकि 90 लाख रुपया लग गया। उसके बाद भी आप अपलैंड पार्क जो है ना, वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट पार्क हमने इसलिए बनाया था कि प्रेसिडेंट को पार्क करवाना है, कभी ना कभी लाना है जिम्मेवार व्यक्ति को, क्योंकि जब तक आप नहीं आएंगे, मीडिया का नज़र नहीं होगा, तब तक दुनिया भर का नज़र नहीं। इतने लोग कैसे आ गए? केवल इतना ही लोग नहीं सुन रहे हैं, लाखों लोग आपको सुनेंगे। और द पब्लिक स्टोरीज, क्योंकि पब्लिक स्टोरीज है और सत्य टीवी बिहार है, तो ये दोनों न्यूज़ को इतना लोग देखेंगे। तो इस माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि देखिए, एक काम करेंगे कि यहाँ पार्किंग सिस्टम ठीक ठाक हो। बच्चों के लिए एक पार्क था यहाँ पे नगर परिषद में, बिल्डिंग बना दिया लोग, वहाँ पे कमीशन आना था इसलिए उसको बना दिया। जबकि कोई भी पब्लिक प्लेस होता है, जैसे बीडीओ का घर है, बीडीओ का ऑफिस है, या मान लीजिए कि एसडीएम का ऑफिस है या डीएम का ऑफिस है, उसके जगह स्पेस होता है कि पब्लिक जब जाएगी, लोकतंत्र में पब्लिक का महत्व है। अगर 1000, 2000, 5000 पब्लिक अगर चला जाए अपने ऑफिस में, वो कहाँ खड़ा होगा? तो मेरे कहने का मतलब उस बिल्डिंग को हम गिराएंगे या पार्क बच्चों का बनाएंगे। दूसरा एक चीज़ कहना चाहते हैं कि हम स्कूल सुधारे थे। रामा रानी स्कूल को मैंने 80 दिन में उसको नीट एंड क्लीन बनाया था, क्लीन डेहरी ग्रीन डेहरी। तो उसको मैंने बोला था क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल। जब तक क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल नहीं होगा, क्लीन डेहरी ग्रीन डेहरी नहीं होगा। अब एक चीज़ मैं बताऊं, उसके बाद सुअरा हवाई अड्डा के लिए मैंने संघर्ष किया था। पटना हाई कोर्ट में जाके मैंने ये क्या बोलते रमेश दत्ता की अदालत में इंटरफेयर किया था। अब मैंने बोला था कि भाई सुअरा हवाई अड्डा हम नीलाम मत करो, उसको पब्लिक को दो, गवर्नमेंट का होना चाहिए। पब्लिक के हाथ में जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को दिया गया, बियाडा को, और उसको विकसित कराना है।
आप अभी देखें कि पूर्णिया में एयरपोर्ट दे दिया गया, लेकिन हमारा ऑलरेडी जो आज़ादी के पहले उड़ान भरता था उसके लिए कुछ नहीं हुआ। उसके बाद रेल कारखाना डालमिया नगर को खुलवाने के लिए मैंने मोदी जी के जन्मदिन पर 68 किलो का लड्डू बना के मैंने बोला था कि मोदी जी बोलिए नहीं खोलिए रेल कारखाना डालमिया नगर। इसी मुद्दे को लेकर मैंने बनारस में उनके खिलाफ लड़ा था ताकि मुद्दे को उछाल सकें। उसके बाद रोहतास किले के नक्शे का 100 किलो का केक बनाया था और पटना में शिक्षा प्रधान सचिव थे अंजनी कुमार सिंह, उनसे केक कटवाया था ताकि बिहार भर में रोहतास किला को विकसित करने के लिए, पर्यटन के विकास के लिए वहाँ पर बढ़े। अब एक बात बताइए, सोन का किनारा कितना बढ़िया है, यहाँ पे बालू था, बालू रोकने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया। तो मेरा ये कहना है कि आप गोवा जाते हैं, उसके बाद उड़ीसा जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, उसी किनारे को ढूंढते हुए। हमारे पास किनारा है तो यहाँ हगने जाते हैं, हग करने नहीं जाते हैं, गले मिलने नहीं जाते हैं, जीवन की तलाश करने नहीं जाते हैं, गंदगी फैलाने जाते हैं। मेरा ये कहना है कि अपने शहर को सुंदर बनाना है, जब तक नागरिक नहीं अगर आगे आएगा कुछ नहीं होने वाला है। और जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, 15 ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनका रिलेशन है यहाँ से। 3 गो पांडे हैं, हुलास पांडे, उसके बाद सुनील पांडे और एक और जीते हैं उनके बेटे वहाँ से, क्या बोलते हैं कि तरारी से। उसके बाद ये क्या बोलते हैं जोशी हैं और जोशी की पत्नी है। उसके बाद आप देखते हैं फतेह बहादुर हैं। उसके बाद महाबली हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, उधर में गोपाल नारायण है। 3 गो नारायण हैं यहाँ पे, सत्यनारायण, गोपाल नारायण, अवधेश नारायण। आज सारे नारायण मिलके इस पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया। मेरा ये कहना है कि इतना नाम नयन सुख आँख का अंधा, डेहरी बर्बाद क्यों है? ये जितने भी नेता है, किसी भी नेता को आज तक देखे हैं कि डेहरी के विकास के लिए कोई आवाज़ उठाते हुए? तो मेरा ये कहना, मैं आपको बताता हूँ, जो भी आवाज़ उठाएगा, पब्लिक के लिए काम करेगा, उसको सब पागल घोषित करेगा। अब पागल का मतलब मैंने दिया है, पा से प्राप्त करना, गत से गतिशील होना, ल से लक्ष्य। क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो गतिशील होता है वही पागल है, बिना पगलाए कुछ नहीं होता है। आप भी पागल हैं कि आप आ गए बनारस से यहाँ के लिए, क्योंकि आपके दिल में दर्द है। ये लोग भी हैं जो यहाँ अड़े हुए हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब तक हम लोग इतना ही गोलबंद हो गए, 303 बूथ है डेहरी ऑनसोन में, हम लोगों को तय करना पड़ेगा कि किसको विधायक बनाया जाए। और हमने सोचा था कि भारत के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, विश्व का सबसे कठिन भाषा चाइनीज़ भाषा पढ़ा हूँ। उसके बाद 24 साल पहले LLB किया, उसके बाद PhD कर रहा हूँ भोजपुरी से। ये सारा शिक्षा मिला दिया जाए तो भारत में किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं है।